हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं वापस आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीटेक सीएससी इंजीनियरिंग या ईसीई इंजीनियरिंग के लिए, बीटेक के लिए कौन से कॉलेजेस अच्छे रहेंगे। तो मैं बात करती हूँ, मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊँगी। मैं कॉलेजेस विज़िट करके भी आ चुकी हूँ। उसके बाद मैं आपको एक्चुअल रिव्यू बताऊँगी। विज़िट करने के अलावा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि वहाँ वाले तो झूठ ही बोलेंगे। विज़िट करने के अलावा मैंने वहाँ के स्टूडेंट से भी बात करी। मैंने मैंने देखा है, ठीक है। मैं आपको तो सारा सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। एंड इवन मैंने ऑनलाइन भी बहुत रिसर्च करी अबाउट कॉलेजेस। सो फर्स्ट इन माई लिस्ट इज़ जीएसएस। ओके, मैं प्राइवेट एकेटीयू कॉलेजेस की बात कर रही हूँ। सो फर्स्ट देखो, मैं आपको समझाती हूँ। जीएसएस लास्ट ईयर तक, यानी 2025 तक एक एकेटीयू अफिलिएटेड कॉलेज था। बट 2026 यानी इस ईयर से वो अब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन चुका है। बट अभी भी उनकी फ़ीस, मैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर पूछ कर आई थी, राइट। तो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर सब कुछ मिला के, हॉस्टल, मेस एंड ट्यूशन फ़ी मिला के 18 लाख के अराउंड आपको पड़ेगा। एंड वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो तरीके से आप जा सकते हो। या तो आपकी जेई परसेंटाइल या रैंक अच्छी हो, नेक्स्ट एक मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, यानी आप अपने 12th की परसेंटेज के थ्रू भी वहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो अ, उन्होंने बताया कि 12th में आपकी 75% होनी चाहिए। तो आपको सीएससी आराम से मिल जाएगी। तो अगर आपको सीएससी लाइक सीएससी के लिए आपको 75% और अबव होनी चाहिए, वरना आपको कोई और ब्रांच मिल जाएगी, ईसीई मिल जाएगी, ठीक है। एंड उन्होंने बताया कि उनका प्लेसमेंट परसेंटेज अराउंड 70% था। सच लग रहा था। देन मैंने वहाँ का हॉस्टल भी देखा, लाइब्रेरी भी देखी। तो सिंस वो अब कॉलेज से यूनिवर्सिटी बन गया है, तो वहाँ पे न्यू क्लासरूम्स बन रहे हैं। पहले उनके यहाँ स्मार्ट बोर्ड नहीं था, बट अब जो क्लासरूम बन रहे हैं वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड भी है एंड सेंट्रलाइज्ड एसी भी है। बाकी जो हॉस्टल है वो आपको एसी एंड नॉन एसी दोनों तरीके के मिल जाएंगे, ठीक है। एंड या जेएसएस के बारे में इतना ही। एंड प्लेसमेंट वाइज जेएसएस इज़ बेस्ट टिल नाउ। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ जीएल बजाज के बारे में। जीएल बजाज अ, है ग्रेटर नोएडा में और जीएसएस है नोएडा में, ठीक है। तो जीएल बजाज मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। जीएल बजाज में हॉस्टल, आई लाइक इट। मैंने अभी तक जितने भी कॉलेजेस विज़िट करे, उसमें से एक भी कॉलेज में अगर आपको हॉस्टल का आप देखो तो अटैच्ड वॉशरूम और टॉयलेट नहीं था, ठीक है। अटैच्ड वॉशरूम एंड बाथरूम नहीं था, बट जीएल बजाज में था। एंड ये कहीं हद तक सही है। भाई आप रात के 2 बजे अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप जाओगे नहीं। जैसे से मुझे एक बात अच्छी लगी कि वहाँ पे 8 वॉशरूम्स एंड 8 बाथरूम्स थे। अब वो अटैच्ड नहीं थे, बट कॉमन में भी 8 वॉशरूम्स एंड 8 बाथरूम थे। मैं केआईईटी जाकर देख के आ चुकी हूँ। मैं अजय कुमार गर्ग देख के आ चुकी हूँ। 3 या 4 वॉशरूम्स दे रहे हैं वो। सुबह सुबह बच्चों की भीड़ लग जाएगी वहाँ पे वॉशरूम्स में एंड बाथरूम में, एंड फिर आपको कॉलेज में लेट होगा, फिर उसकी पेनल्टी लगेगी या फिर वो आप सफ़र करोगे। तो आई लाइक जीएल हॉस्टल के सेंस में। बाकी फैसिलिटीज़ जीएल की A1। एंड फीस है जीएसएस से कम। फीस उसकी अराउंड 14 lakhs पड़ेगी, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल, मेस एंड ट्यूशन फ़ी ऑफ कोर्स। तो मेरे को सही लगा। 14 lakhs में ये एक टी अफिलिएटेड कॉलेज है। इसकी प्लेसमेंट परसेंटेज अभी तक बहुत अच्छी गई है। एंड इन लोग का भी ऐसा ही है कि अगर आपकी 75% से अबव है, इन लोग का जीएल वालों का ऐसा है कि आपको 80% से अबव लाना है, तब जाके आपको सीएससी मिलेगी। एंड अगर आपकी जेई में परसेंटाइल और रैंक अच्छी है तो आपको सीएससी, आईएमएल, सीएससी, ईसीई कुछ भी मिल जाएगा फिर तो। एंड अगर मैं बात करूँ फैसिलिटीज़ की, तो जीएल बजाज में A1 है। वहाँ पे आपको आप गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे है। एंड गर्ल्स हॉस्टल से बाहर निकलते ही सामने एक रेस्टोरेंट, आप समझ लो भाई, कैफेटेरिया कम वो रेस्टोरेंट ज़्यादा है। वहाँ पे आप जाकर खाना खा सकते हो, ठीक है। कुछ भी अगर आपके मेस में खाना अच्छा नहीं बना है तो आप वहाँ जाके खाना खा लो। एंड हॉस्टल में वेंडिंग मशीन थी, जिम था,
जिम के अलावा वहाँ पे जो वो होती हैं वार्डन, वार्डन का इंडक्शन भी था, तो आप इंडक्शन में भी कुक कर सकते हो, लाइक अगर आपको कुछ गर्म पानी पीना है तो। ठीक है। एंड इसके अलावा मेस काफ़ी क्लीन था। मेस में 6 एसीज लगे हुए थे। ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ तो हाँ, लॉन्ड्री भी थी वहाँ पे। लॉन्ड्री के चार्जेस इंक्लूड होंगे। जीएल बजाज में यूनिफॉर्म है, ये बात आपको याद रखनी है, उसके भी चार्जेस इंक्लूड होंगे। 7,500 यूनिफॉर्म के चार्जेस थे। एंड जो वो है लॉन्ड्री के आई गेस 4 to 5,000 होगा पर ईयर आपको देना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि रोज़ देना है या हर महीने देना है। पर ईयर आपको 4 to 5,000 देना होगा। आप एक दिन लॉन्ड्री दो, जैसे आप रोज़ लॉन्ड्री दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो, बट आपको एक दिन छोड़ के वो मिलेंगे आयन होकर और धुलकर। ठीक है। मेरे को जीएल अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ KIET की। KIET का नॉट गोना लाई कैंपस बहुत प्रिटी था, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था। बट फैकल्टी वहाँ की थोड़ी सी, समझ रहे हो आप लोग, लाइक फैकल्टी में थोड़ा सा एटीट्यूड ज़्यादा था। कि आईटी का भी यही सेम हाल है कि वो पहले AKT अफिलिएटेड थी 2025 तक एंड 2026 थे। वो अब KIET अलग लाइक यूनिवर्सिटी बन गई है। KIET डीम टू यूनिवर्सिटी लिख के आता है। तो वहाँ लाइक वहाँ ना मैंने देखा एमिटी जैसा माहौल है वहाँ पे। सो आई वुडेंट प्रेफर दैट, बट प्लेसमेंट के सेंस में बहुत अच्छा है। जो पेरेंट्स चाह रहे हैं कि उनके बच्चों को डिसिप्लिन मिले, योर किड्स आर नॉट मेड फॉर KIET। एंड जो पेरेंट्स चाह रहे हैं कि आपके बच्चे लाइक खुद ही ऑलरेडी अच्छे हैं पढ़ाई में, अच्छे घर से बिलोंग करते हो आप लोग, आप KIET में ज़रूर जाओ। उसकी भी फीस अराउंड 15 to 14 lakhs आपको पड़ेगी, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस। AC हॉस्टल्स वहाँ पे भी है। बट एक प्रॉब्लम थी KIET में, वहाँ पर आपको नहीं 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 सॉरी, KIET में नहीं थी, GSS में एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे आपको मैट नहीं मिलेगा। लाइक मैट्रेस होता है बेड पे बिछाने वाला, वो तक नहीं दे रहे हैं वो लोग। एंड टेबल एंड चेयर की क्वालिटी नॉट एट ऑल गुड। KIET की बात करूँ, KIET की जो टेबल चेयर बेड अलमेरा A1, आप पीछे मेरे कबर्ड देख रहे हो, वैसी क्वालिटी का आपको कबर्ड हॉस्टल में मिल रहा है, तो आपको और क्या चाहिए है यार। नेक्स्ट मेरे को, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल हर जगह का माहौल। मैं अजय कुमार गर्ग में भी गई थी। अजय कुमार गर्ग अच्छा था, अच्छा था। अब वहाँ के बच्चों से मैंने पूछा, वो लोग कह रहे नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ बिल्कुल भी मत आओ, या वहाँ के हॉस्टल्स में AC है नहीं। और आपकी जो वॉल है, जैसे आपको पीछे पेंटेड और लाइक अच्छे से बिल्कुल फर्निश्ड वॉल दिख रही है ना पीछे, वो लोग आपको ईंट और सीमेंट जोड़ जोड़ कर बस ऐसे वॉल बना के दे देंगे। रूम के अंदर भी ऐसा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग में उन्होंने स्टाइल कर रखा है, बिल्डिंग तो है पूरी ऐसी, बट रूम लाइक हॉस्टल रूम के अंदर ऐसा क्यों कर रखा है यार। वो दीवार चुभेगी अगर आप उसे लाइक, अगर आपने किसी ने आपको ऐसे धक्का दे दिया या आप लड़ गए दीवार से, छिल जाओगे आप पूरा। मेरे को अजय कुमार गर्ग बिल्कुल नहीं अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट। एंड वहाँ के सारे लड़कियाँ बुराई कर रही थी, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। पढ़ाई ये लोग बहुत कराते हैं, लेकिन प्लेसमेंट उतनी ही कम यहाँ पे लगती है जितनी पढ़ाई यहाँ पे होती है। तो क्या यूज़ है फिर आपका वहाँ पे पैसे लगाने का। अभी भी ऐसे ये क्या कहते हैं, 15 लाख के आसपास आपको पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब में एक जैसा है। अब डिपेंड आप पे करता है। आपको ये भी देखना पड़ेगा ना लोकेलिटी कैसी है। जेएल बजाज की लोकेलिटी, क्योंकि जेएल बजाज जो है वो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में है। तो नॉलेज पार्क में क्या है, जो लोग नोएडा या ग्रेटर नोएडा साइड नहीं पता है उनको, नॉलेज पार्क क्या है, एक पूरा पार्क है। पार्क मतलब इतू सा पार्क नहीं है, उसमें बहुत लाइक 1,500 के अराउंड वहाँ पर तो सिर्फ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे समझ लो। अब आपको पता है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी कितना बड़ा एरिया लेती हैं, तो वो मतलब वो सिर्फ कॉलेजेस का बना हुआ है। यहाँ पे एमिटी भी थी, गलगोटिया भी थी, GLA यूनिवर्सिटी भी थी।